ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके निकलने लगे। श्री नारद जी महाराज ने देखा नन्हा सा बालक ध्रुव जा रहा है। आकर के ध्रुव जी से पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान तो रहते नहीं है, वन में तो हिंसक जीव रहते हैं। ध्रुव जी बोले वो तो सब ठीक है, आप कौन हो? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले मैं प्रमाण से कह सकता हूं आप नारद नहीं हो। नारद जी बोले कैसे कह सकते हो? बोले मेरी माँ कहती है। बोले भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद मिलते हैं। नारदो देव दर्शन, और नारद जिसको मिलते हैं उसका हाथ पकड़ कर भगवान के हाथ में देते हैं। आप कैसे नारद हो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो? ये बात सुनते ही नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था भैया, वास्तव में योग्य है कि नहीं, लेकिन आज की योग्यता तो तुमने। ओहो। ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का भजन करना प्रारंभ किया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदरासन। अब मुखिया जी पधारे हैं तो ठाकुर जी भी जल्दी प्रकट होने चाहिए ना। 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद में केवल कपित्थ फल खाकर के ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। अब देखो सावधानी से सुनना, ठाकुर जी कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना जैसे पूरा हुआ, ध्रुव जी महाराज देखने लगे। बोले भगवान अभी तक नहीं आए, मतलब इसका मतलब अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना पूरा हुआ, 4 वर्ष के ध्रुव जी ने फिर देखा। बोले भगवान अभी भी नहीं पधारे, शायद हो सकता है मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और केवल 9 दिन बाद जल पी करके भजन कर रहे हैं। केवल 4 वर्ष के ध्रुव जी। 3 महीने पूरे हो गए, ध्रुव जी महाराज ने देखा अभी भी ठाकुर जी नहीं आए। तो चौथे महीने में प्रवेश करते ही 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं और फिर श्वास को अपने अंदर रोक करके फिर भजन करते हैं। 4 महीने बीत गए, देखा श्री जी बाबा अभी भी नहीं पधारे, ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आकाश की ओर किया, अपनी एक चरण को ऊपर उठाया, एक बार श्वास को भीतर लिया है और पूरे महीने तक श्वास को बाहर ही नहीं निकलने दिया। बोले या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं प्राण त्यागता हूं। जैसे ही अपनी श्वास को रोका है ध्रुव जी ने, अंतस्थ विराजमान ठाकुर जी विचलित हो गए। बोले मेरा नन्हा सा भक्त है ध्रुव, यदि श्वास नहीं लेगा तो इसके भीतर मैं विराज रहा हूं, मैं पूरी सृष्टि को श्वास देता हूं, पूरी सृष्टि को वायु प्रदान करता हूं। ये श्वास नहीं लेगा तो मैं कैसे पूरी सृष्टि को श्वास प्रदान करूं? और मैंने सृष्टि को श्वास प्रदान नहीं की तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सारी पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। देवता सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए। बोले प्रभु आप ध्रुव को जाके दर्शन दे दो। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान कहते हैं देवताओं की तरफ मुस्कुरा के, बोले ऐसे प्रेमी भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त का दर्शन करने में जाऊंगा। ऐसे प्रेमी भक्त को तो हम देखने जाएंगे। और गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान श्री हरि ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो अभी भी आंख बंद करके केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये ध्रुव मुझे देख क्यों नहीं रहा है? तब भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी पता लगाओ ये देख क्यों नहीं रहा है। गरुड़ जी बोले प्रभु जो स्वरूप बाहर आप लेके बैठे हो ना, वो स्वरूप अंदर मन में देख रहा है, जब तक वो मन का स्वरूप नहीं जाएगा तब तक आपको देखेगा ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपनी जैसे ही चुटकी बजाई तो अपने ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप ठाकुर जी का था वो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी महाराज ने बड़े वेदना में आर्त स्वर में हे हरि कह करके जैसे नेत्र खोले हैं,
तो सामने गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री हरि विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बड़ी प्यारी बात, देखो कथा तो सबको पता है, लेकिन असली ध्रुव जी की कथा का महत्व तो अब है। ध्रुव जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। और मुखमंडल को देखते देखते श्रीमद् भागवत में तो द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन्नि भारवक शुंबन्नि वासेन भुजैरिवालियश। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के बालक हैं केवल। ठाकुर जी के श्री स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज की इच्छा होने लगी कि मैं ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाऊं और गोद में चढ़ करके इनके गुलाब जामुन जैसे दिख रहे गालों को अपने अपने होठों से काट लूं मैं इनको। इतने सुंदर ठाकुर जी के कपोल लग रहे हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी? परीक्षित, आगे रास पंचाध्याय आने वाला है और कहीं रास पंचाध्यायी में तुम गोपियों के प्रेम भाव को सुन करके कहीं ये ना सोचने लग जाओ कि गोपियों के हृदय में काम प्रकट हुआ। अरे 4 वर्ष का बालक जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता, वो भी ठाकुर जी को देख करके उसके हृदय में ऐसा प्रेम उठ सकता है, तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं उठ सकता? ये तो ठाकुर जी के स्वरूप है। श्रीनाथ जी का जब श्री स्वरूप का दर्शन करते हैं और उनके कपोलों को देखते हैं, ऐसे बिल्कुल गोल गोल कपोल हैं ठाकुर जी के, मन करता है कि जाके मुखिया जी आज्ञा तो देंगे नहीं, लेकिन कभी आज्ञा मिल जाए तो नोच लें पकड़ के। इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं ठाकुर जी, जैसे छोटा गोल मटोल बालक नहीं होता। पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन जब किया, वास्तव में ऐसा ही लगा मानो जैसे कोई ब्रजवासी को छोरा सामने खड़ो है गए हो। ऐसे सुंदर श्रीनाथ जी। ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने कहा बोलो। ध्रुव जी बोले हमें बोलना नहीं आता। भगवान ने तुरंत अपना शंख कपोल से जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत का स्मरण हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, ये सुनो। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो येनांजसोल्वणमुरूप्यसनं भवाब्धिम्। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतामलाशयानां येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु आप मुझसे दूर चले जाओ। भगवान बोले दूर चले जाएं, क्यों? बोले प्रभु मुझे आप तो चाहिए, लेकिन आपको देखते देखते कहीं मेरे नेत्र थक ना जाए, और कहीं नेत्र थक गए तो कहीं मेरी पलक गिर ना जाए। उसके लिए प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझसे दूर चले जाओ, कहीं ये पलक गिरने वाला अपराध मुझसे ना हो जाए। कृपा करके मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए और मुझको आप अपनी कथा रूपी रस प्रदान कर दीजिए, क्योंकि वहां तो पलक गिरने में ही आपका दर्शन होता है। प्रभु मैं आपकी कथा रूपी रस में सदैव डूबा रहूं, सदैव उसमें मत रहूं, ऐसी मुझ पर आप कृपा कर दीजिए।